समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी न्यूज नाउ में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिन भर की खबरों के साथ नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजौरी में एलओसी के पास अधेड़ उम्र का पाक शख्स गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू शहर में बिजली संकट और अनिर्धारित बिजली कटौती के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कटरा के साथ लगते गांव देवामाई के पहाड़ों में बीती रात लगी भीषण आग। बिजली पानी की समस्या को लेकर आज अखनूर फवारा चौक में आम नागरिक की तरफ से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके एलजी सरकार का पुतला जलाया गया। अब समाचार विस्तार से। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने एक अधेड़ पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि कोटली के शाह बली के बेटे महमूद अली को सेना ने तारकुंडी इलाके में एलओसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। बाद में उसे थाना मंजाकोट को सौंप दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि उसके पास से कुछ पाकिस्तानी करेंसी नोट के अलावा एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू शहर में बिजली संकट और अनिर्धारित बिजली कटौती के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का नेतृत्व पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला और पूर्व मंत्री जोगेश साहनी, महासचिव पीसीसी प्रभारी जिला अध्यक्ष जम्मू ने किया। विरोध के बाद बल्ला, साहनी सहित के अन्य कांग्रेस नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा, बिजली नसीब नहीं हो रही, इसलिए कांग्रेस के साथी या सभी हम लोग सड़कों पर निकले हैं कि ये सरकार जागे और लोग भी जागे कि पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार ने क्या दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को। हमारा सब कुछ छीना, आज बिजली भी हमसे छीन ली और हमारी पानी भी हमसे छीन लिया कि हम तरहा रहे हैं कि पानी नहीं नसीब हो रहा, बिजली नसीब। कटरा के साथ लगते गांव सनाबद देवामाई के पहाड़ों में बीती रात भीषण आग लग गई और आग में लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक के जंगल जलकर राख हो गए। वहीं जानकारी देते हुए फॉरेस्ट रेल ऑफिसर कटरा सौरभ ने बताया कि आग को काबू पाने के लिए पूरी तरीके से वन विभाग, दमकल विभाग के प्रयास जारी हैं। ये 4:30 के करीब आग लगी थी बाईनाला से, तो वहां से बाईनाला से क्रॉस करके ये सीधा ऊपर देवी पिंडी जो रोड है सरना की तरफ ये आग फैली हुई है। और वन अधिकारी के रेंज अफसर से लेके हमारे ब्लॉक फॉरेस्ट अफसर, गार्ड साहब और ये हमारे फायर वाचर जो हम एंगेज करते हैं, लोकल पब्लिक, साथ में हमारे जो गार्ड्स हैं और जो कैंपा के डेली वेजर्स हैं, जो भी कैजुअल लेबर्स हैं, वो सभी यहाँ पे एंगेज किए हुए हैं। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी थी रोकने की, पर तेज़ आंधी की वजह से ये आग फिर से रिकरेंस होगी। फिर भी हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि इस पे काबू पाया जाए। बिजली पानी की समस्या को लेकर आज अखनूर फवारा चौक में आम नागरिक की तरफ से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके एलजी सरकार का पुतला जलाया गया और बिजली विभाग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर युवा वर्ग की तरफ से अतुल सूदन ने कहा कि ऐसी सरकार हमारे राज्य में पहले कभी नहीं रही जो युवा विरोधी है और गोल घोटाले करने वाली है। उन्होंने कहा कि आज का प्रदर्शन सरकार को चेतावनी देने के लिए किया गया है। अगर यही हाल रहा तो हर एक नागरिक सड़कों पर होगा और इसकी जिम्मेदारी भी एलजी सरकार की ही होगी। 15-20 दिन से तमाम जम्मू कश्मीर में बिजली पानी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। हम देख रहे हैं अखनूर में भी पिछले 10-15 दिन से 24 में से 15-15 घंटे जो है बिजली बंद है, जिसकी वजह से ना तो लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है, दुकानदार सफ़र कर रहा है, स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम एलजी प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दिया, तो लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। ये विरोध और भी उग्र हो सकता है।
जिसके लिए जिम्मेदार एलजी प्रशासन होगा। एक तरफ आप लोगों को इतने बड़े बड़े बिजली के बिल दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिन में 15-15 घंटे बिजली बंद रहती है, जिसको जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक जो है वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आज जम्मू कश्मीर का हर शख्स, चाहे वो महिला है, बुजुर्ग है, बच्चा है, वो बिजली की इस किल्लत से परेशान है। हम बार बार ये प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द उन्होंने अपनी इस खामी को ठीक नहीं किया तो युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सड़कों पर उतरेंगे। एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसके लिए जिम्मेवार एलजी प्रशासन होगा। जिला विकास पार्षद पंचेरी जसवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इस पर उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार को अब इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और हज़ारों जो युवा जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हैं, बीएड एमएड करके बैठे हैं, बड़ी तादाद है उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं और अल्टीमेटली वो अच्छी सर्विस भी देंगे। हालांकि मैं पर्सनली, क्योंकि ये काफ़ी लंबा विवाद रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम का, तो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टाइम के लिए हम इसका समर्थन नहीं करते, बट फॉर द टाइम बिंग, जब तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होती, सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो न्यू रिक्रूटमेंट करे। और एक बड़ी ऑब्जेक्शन आपके माध्यम से रेज़ करना चाहता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी जगह हड़ताल्स हुई हैं, स्ट्राइक्स हुई हैं स्कूल स्टाफ को लेके, लेकिन बड़े ही यूँ कहिए कि अलग तरह के तरीके का प्रयोग करके हमारे ही टीचर्स हमको दे दिए जाते हैं। यानी कि हमारे जोन में कहीं हम अगर टीचर मांग रहे हैं तो हमारे ही किसी स्कूल से उठा के हमें दे दिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो गैप है वो बना रहता है और सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो प्राइमरी एजुकेशन को हुआ है, क्योंकि जो जिस तरह से रैबरे तालीम को आप देखेंगे, रैबरे तालीम ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ग्रामीण क्षेत्रों को कि एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में, लेकिन क्योंकि वो प्राइमरी लेवल पे आमतौर पर रिक्रूट किए गए थे, जैसे जैसे जो हमारा अपर, चाहे वो हाई स्कूल थे, हाई सेकेंडरी स्कूल्स थे, वहाँ पे टीचरों की कमी होती गई, लेक्चरर्स और मास्टर्स की कमी होती गई, तो नीचे से जो टीचर्स थे हमारे, उनको हम प्राइमरी एजुकेशन से उठा के ऊपर भेजते चले गए। लेकिन आज का सिस्टम ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ प्राइमरी स्कूल हमारे 40-40, 50-50 बच्चे हैं, एक टीचर पे चल रहे हैं। हमारे मिडिल स्कूल कुछ ऐसे हैं जहाँ 100-100 बच्चे हैं, वो 2 टीचर्स पे चल रहे हैं। और कुछ हमारे हाई स्कूल जो 5 या 6 टीचर्स पे चल रहे हैं, और कुछ हमारे हाई सेकेंडरी आज 8 टीचर्स पे चल रहे हैं। तो कुल मिला के आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स लगा लीजिए, लेकिन अगर एजुकेशन सेक्टर पर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली ना तो नया पंचारी मोंगरी बनेगा, ना नया उधमपुर बनेगा, ना नया जम्मू कश्मीर बनेगा। तो सीधा एक ही मुद्दे पर मैं दोबारा आपके माध्यम से एलजी प्रशासन को साफ कहना चाहता हूँ कि वाकई में अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में परिवर्तन लाना है, एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, तो आपके एक्शंस में, आपके रिएक्शंस में वो संजीदगी दिखनी चाहिए, जिससे कि ये साबित होता हो कि आप एजुकेशन को लेके कंसर्न है। पिछले दिनों एक हड़ताल हुई थी, लांदर में एक स्ट्राइक हुई थी। जी, आप डीडीसी काउंसलर हैं जी, और काफ़ी समय से ये मुद्दा एजुकेशन को लेकर बना हुआ जी। पिछले दिनों बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया गया था जी। सड़कों की बात करें अगर, तो सड़कों की भी वहाँ हालत खराब बनी हुई है, बिजली पानी की समस्या बनी हुई है। आपको भी बने हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन आपकी ओर से ऐसा क्या किया गया? आप जब भी आते हैं, पत्रकार वार्ता की जाती है, मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन आपकी ओर से क्या किया गया? देखिए सर, बच्चे सड़कों पर उतरे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि बच्चों को सड़क पे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और 6 बजे सुबह से बच्चे रोड पे बैठे थे और 3 बजे जाके हम उनकी हड़ताल ख़त्म करवा पाए हैं। और उसके बाद भी प्रशासन की ओर से क्या किया गया है, हमारे ही टीचर जो है वो हमको दे दिए गए हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके की व्यवस्था चल रही है, किस तरीके की पॉलिसी मेकिंग चल रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम जितनी भी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन वो लोग जो टॉप ऑफ हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं, अगर वो अपनी पॉलिसी मेकिंग में चेंज नहीं कर। कठुआ में शबे कदर के मौके पर मस्जिद में रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदेश में अमन और चैन के लिए दुआ की। हम जिंदों पर रहम फरमा, भी हम लोगों को रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना नसीब फरमा। देखिए, आज जुमातुल विदा था, आज इस रमज़ान का आखिरी जुमा था, इस मुबारक महीने का आखिरी जुमा था। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि ये महीना एक रहमत का महीना है, इबादत का महीना है, गमखारी का महीना है। इस महीने में हम खुदा के सामने एक ख़ास इबादत करते हैं और उससे अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। और इसमें यतीमों का, बेवाओं का, सबका ख्याल रखा जाता है, सबकी मदद की जाती है। और इसमें एक ख़ास फितराना होता है जो 55 रुपये एक आदमी का होता है। घर के जितने मेंबर होंगे वो हम
निकालते हैं और किसी गरीब को, बेवा को, यतीम को देते हैं ताकि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों को दोबाला कर सके, ईद की खुशियाँ मना सके। और बाकी जो ये है महीना रहमत का महीना है। आज हम इस दिन, ख़ास दिन के ऊपर ये दुआ करते हैं कि ये खुदा पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम रहे, हर इंसान अमन के साथ ज़िंदगी गुजारे। और मैं ख़ास में ये आखिर में ये कहना चाहूँगा कि सोमवार को या मंगलवार को ईद होगी। मेरे तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि हमारी इस खुशी के मौके में हमारे साथ शामिल हों। कहते हैं कि अपने आएँ तो ईद हो जाती है, इसलिए सब आएँ और हमारी खुशियों में शामिल हों और हमारे साथ ईद मनाकर खुशियों को दोबाला। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में नियंत्रण रेखा के पास एक खदान विस्फोट में सेना के एक मेजर समेत 3 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उनका इलाज चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।